बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुबह का आगाज़ हो गया है और आज क्योंकि बच्चों की ऑफ है, बच्चे घर पे हैं, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया जाए। तो चलें चलते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट में। आँख खुली थी तो मैंने जब छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे कि जब सुबह उठूँगी तो उसका जो है सालन बनाना है। तो ये इतने ज़्यादा गल गए हैं, चलो अच्छा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया और जो भोली भाली सी हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, जो इतनी भोली हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देती हैं। जैसे कि मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी मुझे कह रही हैं कि महरीन जब भी मैं तुम्हारा चैनल देखती हूँ ना तो मैं लाइक भी करती हूँ और सब्सक्राइब भी करती हूँ। तो मैंने कहा अम्मी हर बार सब्सक्राइब नहीं करते, आपका जब रेड निशान हो तब आप सब्सक्राइब करें, इसका मतलब सब्सक्राइब हो गया है। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है आप हर बार क्यों करती हो? तो अम्मी कह रही लो भाई, मुझे लगा कि जब तुम बोलती हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ। तो मैं इतना हंसी, मैंने कहा इसका मतलब मेरे साथ जो ये रोज़ाना होता है ना कि कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो मेरी अम्मी जैसी मेरी और भी सहेलियाँ हैं भोली भाली नटखट सी जो कि ये सारे काम करती हैं। तो मैं उनको समझा दूँ आज डिटेल में कि एक बार आपने रेड निशान है उसको क्लिक किया, अब इसको छोड़ दें, अब आप इसको दोबारा कभी भी हाथ नहीं लगाइएगा वरना मेरा चैनल यार अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं बना रही थी टी केक और मज़ेदार सा जो है ना हलवा और सालन। और पूरी नहीं बना रही आज मैं, पूरी इसलिए मैंने नहीं बना रही क्योंकि बच्चे, जब मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट व्लॉग में मतलब दो वीक पहले मैं गई थी पराठे खाने के लिए बाहर, तो बच्चों का दिल था कि पराठों के साथ जो है ना सालन होना चाहिए, हलवा पूरी मतलब जो होता है ना साग होना चाहिए, तो वो नहीं मिल सका और बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। और जब से जो है ना मेरा दिमाग की जो घंटी है ना वो बजे जा रही थी बजे जा रही थी बजे जा रही थी कि नहीं भाई मेरे बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है मुझे। तो बस मैंने आज उनकी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सुबह ही सुबह उठ गई और सुबह ही सुबह मैंने मेहनत शुरू कर दी। ये होती है माँ, कदर करो, कदर अपनी माँओं की कदर करो, अपने माँओं के कदमों को चूमो। मैंने तो बिल्कुल भी कदर नहीं की थी जब वक्त था, और अब जो है ना शादी के बाद जो है ना अपनी माँ की कदर होती है। अब एहसास होता है, अब तकलीफ़ पहुँचती है, अब दिल चाहता है कि मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, अपने ससुराल में बैठी हूँ, कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपने हाथ पैरों पे चलता हुआ रखे और हमेशा 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 उनका साया जो है ना मेरे सर पर बना रहे। इसी तरह मैं सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब के माँ बाप को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जी हाँ, तो मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया था और उसके साथ साथ मैंने बनाना शुरू कर दिया था मज़ेदार सा सूजी का हलवा। अच्छा, सूजी का हलवा तो अभी शबान भी आ रही है तो आप लोग वहाँ पर भी बना सकते हैं, तो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। और ये सूजी का हलवा मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है तेल। अच्छा अच्छा, असल में ये बनाना था मुझे देसी घी में, लेकिन मेरे पास देसी घी ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल। अच्छा, जितना आप सूजी लेंगे उतना ही आपको देसी घी लेना है, दोनों को अच्छी तरीके से भून लेना है और उसका डबल पानी बॉईल करना है और उसके अंदर चीनी डालनी है। जितना पानी है उतना ही, मतलब अगर सूजी 1 कप है तो 2 कप चीनी ले लें और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करें और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल के इसको भून लें और आपका तैयार है हलवा। ये देखिए सूजी को हम भून रहे हैं तो इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब तेल अलग हो रहा है। और जो अगर आप घी से बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इलायची मेरे पास ख़त्म हो गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा रज़ा से मंगवाना। और यहाँ पर बस मैं इसको भुनाई करूँगी और चीनी को हमें सिर्फ डिज़ोल्व करना और कुछ भी नहीं, शीरा नहीं बनाना। बस जितनी देर में आपकी सूजी भुनी जाएगी ज़ीरो फ्लेम पे, उतनी देर में ही जो है चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। जितनी सूजी है उससे डबल पानी लेना है। और जैसे 1 कप मैंने सूजी ली थी तो 2 कप पानी लिया है और 1.5 कप चीनी। अगर आप चीनी ज़्यादा डालना चाहते हैं, क्योंकि हलवा जो है अगर आप वैसे ही खाएं तो कम मीठा रखें, और अगर पूरियों के साथ खा रहे हैं तो वो तेज़ मीठा होता है। बाज़ार वालों को आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वो पूरियों के साथ खाया जाता है। ये देखें, ये देखिए यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो गए और चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है और बिल्कुल। और अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे इसका ना, ताकि ये अपने जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, वरना जैसे ही आप शीरा मतलब चीनी जो है इसके अंदर शामिल करेंगे तो वो बबल्स बन के बाहर आ जाती हैं, तो इससे जलने का, हाथ पे लगने का ख़तरा होता है। तो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखें।
तो आपका, और इसके ऊपर सूखा दूध, मतलब बहुत ही आलीशान, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बस अब हमें इसे इस तरह फुल फ्लेम करना है और फिर इसे इस तरीके से, ये देखिए, इस तरह शामिल करना है। ये सारा पानी शामिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें, एक साथ नहीं कीजिएगा। और बस अब इसको हिलाते रहें, इस तरह चलाएं इसको। इतना जो है पानी को, इतनी देर इसकी फुल फ्लेम रखनी है। जैसे आप राइस दम नहीं करते कि पानी खुश्क हो जाए और सूजी राइस ऊपर नज़र आने लग जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ये ड्राई हो जाए पानी एकदम, और बहुत सेकंडों में ड्राई होता है। तो बस इसमें टाइम नहीं लगता। इस तरह देखें, ये देखें कितनी जल्दी आप लोगों के सामने ही ये ड्राई हो गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना, क्योंकि ये वैसे भी गाढ़ा हो जाता है थोड़ी देर बाद रखने के बाद। तो इसको इसी फॉर्म में जो है गीला गीला सही हम इसको दम कर देंगे। ये इसके बबल्स जब आना शुरू हो जाए ना, ये देखें, ये इसके बबल्स की निशानी है कि इसका मतलब है आपका हलवा तैयार है। ये बबल्स बनना शुरू हो गए। अब आप इसको 0 फ्लेम करके दम कर दें, और दम आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है बस। ये हो गया दम, मज़ेदार सा हलवा तैयार है। अब हम इसके ऊपर, वैसे तो मिल्क भी शामिल करना था मुझे, लेकिन मेरे पास मिल्क नहीं है, तो इस वजह से मैं मिल्क शामिल नहीं कर रही। आप लोगों को ज़रूर करना है मिल्क शामिल, ड्राई नीडो या फिर एवरीडे जो आपके पास हो। फिर देखिएगा कि आपका ये गुलाब जामुन से भी ज़्यादा मज़े का जो हलवा है ना, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर केक अभी तक बेक नहीं हुआ। जी हाँ, तो अब हम बना लेते हैं झटपट से चने की रेसिपी। और चने की रेसिपी बहुत ही आसान है। वैसे मैं अपने पहले बहुत से व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत सी सहेलियाँ ऐसी होती हैं जो मेरे फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रही होती हैं और वो कहती हैं कि आपने ये रेसिपी क्यों नहीं शेयर की, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, डिटेल में नहीं बताऊँगी। बघार में यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज ली है, कलौंजी ली है, ज़ीरा लिया है, देगी लाल मिर्चें ली हैं, उसको हल्का सा फ्राई किया, और उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के इसको भून लिया। इसका मसाला भूनने के बाद जो है ना, लास्ट में इसमें शामिल कर देना है चने, बॉयल हुए हुए चने, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसी चनों का जो पानी है वो अगर आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो आप यकीन माने, इतने कोई शानदार, इतने कोई जानदार और इतने कोई मज़ेदार आपकी ये चने का सालन बनेगा ना कि आपसे सब पूछते रह जाएंगे। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि इसके अंदर मैंने कोई खटाई क्यों नहीं डाली, तो मैं बता दूं, इसके जो चने का सालन होता है, इसकी खासियत यही है कि इसके ऊपर दही डाल के और अचार डाल के और फिर खाया जाता है, तो इसके अंदर खटाई वटाई की ज़रूरत नहीं होती। जो मेरी रेसिपी है, अगर कोई और इमली शिमली डालता है तो वो उनकी रेसिपी हो सकती है, लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो इसी तरह बनाती हूँ कि सिंपल से बनाए और आखिर में दही डाल दिया। हमारा चना सालन तैयार है। यहाँ पर हमारा हलवा भी तैयार है। अब हम मंगवा लेते हैं पराठे, और केक को बेक होने के लिए बहुत टाइम पूरा हो गया। और अब देखते हैं कि हमारा केक बेक हुआ या नहीं। माशाल्लाह से केक बेक हो गया, और अब मैं करूँगी इसे सर्व। थोड़ा भी गर्म है, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत, बच्चे जो है ना उठ गए हैं और रज़ा नहीं उठे। रज़ा को उठाना पड़ेगा, बस चाय बनानी है, तो चाय बना के और इबाद को मैंने भेज दिया है पराठे लेने के लिए। कि हमारा मज़ेदार सा केक जो है बेक हो गया। अब हम इसके स्लाइसेस कटिंग करेंगे, और मैं चाय बना लेती हूँ, हलवा भी निकाल लेती हूँ, सर्व करती हूँ, और हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मज़ेदार सा हलवा भी तैयार है। जी, तो ये देखें मज़ेदार सा सूजी का हलवा, बहुत ही शानदार। इसका रंग, रंगत, खूबसूरती आप सब नोट कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना सब्ज़ी बची हुई है रात की, तो इसे भी वेस्ट नहीं होने देंगे। सुबह नाश्ते में ही रख लेती हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। और चाय के बगैर तो कैसा नाश्ता। तो यहाँ पर बन रही है चाय। चाहे इबाद आ गए, देखती हूँ, शायद इबाद आ गए बेटा। देर लगा दी आज, काफ़ी देर लगी है आज आपको। दही भी मिल गया, शुक्र।
भाई मज़ेदार से पराठे आ गए। मैंने बिल्कुल सही टाइम पे चाय रखी थी पकने के लिए और चाय भी बन गई और इबाद साहब आ भी गए और हमारी चाय भी बन गई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। बेशक ही सारा करम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिनके हम उम्मती हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते जाते भी अपनी उम्मत के लिए दुआ ही करते गए और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी हमें उनकी शफात नसीब होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना नाश्ता। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। आप सब भी मेरी दुआओं में हमेशा शामिल होते हैं, तो मुझे भी अपनी दुआओं में प्लीज़ 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 शामिल रखा करें। ये मज़ेदार सा जो छोलों का सालन है ना, जिसके साथ बच्चों को पराठे खाने थे एक्चुअल में, और वो उस दिन नहीं मिल सका, तो जब से मेरे दिल में था कि इन पराठों के साथ बच्चों को ज़रूर मुझे बना के देना है, तो आज मैंने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दी और उसके साथ ही हलवा बना लिया और बना लिया है स्लाइसेस वाला केक। चलें बेटा आ जाएं। अब मैं रज़ा को उठाती हूँ। ये खिड़की गैलरी का दरवाज़ा खुला और यहाँ आई रोशनी। रज़ा रज़ा उठ जाएं, जल्दी उठो, उठ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। अब जल्दी उठ जाओ, आज मैंने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। रज़ा उठ जाएं, जल्दी उठ जाओ। ठंडा हो गया, मैंने चाय भी डाल दी। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। भाई यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े मियाँ भी खुश हो गए, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी मिली। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी मेहनत करें और उसके बाद आपको कोई तारीफ़ के दो बोल सुनने को मिल जाए, तो आपका दिन जो होता है ना वो बन जाता है। और असल बात मैं बताऊं कि मैं डिनर और लंच में तो है ना बहुत मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन जब से मेरे बच्चे बड़े हुए हैं ना और स्कूल गोइंग हुए हैं, तब से मैं ब्रेकफास्ट इतना ख़ास बनाती नहीं हूँ। बस जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मल्टीटास्क मैं कर रही होती हूँ, टाइम बहुत कम होता है। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, तो इस वजह से रज़ा भी खुश हो गए, तो मेरी खुशी की तो भाई इंतहा ही नहीं रही। आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों के घर में ऐसा होता है या नहीं होता। क्या आप लोग भी लेज़ी हैं ब्रेकफास्ट बनाने में? हलवे में से लेके और फिर दही और सालन और छोला ये मिलाएं और इसका निवाला बनाएं और उसके बाद खा लें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार, बहुत एंजॉय किया आज हमने। और उसके बाद चाय। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।